सबसे पहले इस वक्त आपको हम दिल्ली से ही तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न दिखाई दिए। कम से कम 2 अंडरपास में पानी भर गया। पुल प्रहलादपुर के अंडरपास में यहां पर पानी भर गया, जहां से खबर मिल रही है टूरिस्ट बस बीच रास्ते में खराब होने से भी यात्रियों के लिए मुश्किल पैदा हुई। धौलाकुआं की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक बताया जा रहा है। वहीं महिपालपुर अंडरपास में भी पानी भर गया। इससे एयरपोर्ट के पास सड़कों पर जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है। एयरपोर्ट की गोलचक्कर से लेकर महिपालपुर रेड लाइट तक पानी भर गया। कुछ साल पहले ही ये अंडरपास बना था, लेकिन बारिश के मौसम में आज दिल्ली वासियों की जो हालत हुई वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें मिल रही हैं। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते की तरफ भी हालात इस वक्त जलमग्न इन सड़कों के ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तेज़ बारिश के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी ही दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बनी हुई हैं। बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश होती रही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, तो दिल्ली एनसीआर का ये इलाका इस वक्त प्रभावित दिखाई दे रहा है। लेकिन वाटर लॉगिंग इस वक्त एक बड़ी समस्या इन इलाकों में बनी हुई है। पूरी की पूरी बस इस तरह से पानी में आपको एक तरफ डूबी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अंडरपास की स्थिति को देखिए, जहां पर जबरदस्त जल जमाव के बीच ही ट्रैफिक गुजर रहा है। पीक आवर ट्रैफिक होने की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक सुस्त रफ्तार से भी चल रहा है। बाढ़ और बारिश से तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार में बाढ़ के कहर के बीच रोहतास में उफनती नदी से 2 लोगों को बचाया गया। उफनती नदी के बीचों बीच ये 2 लोग आपको यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी जिंदगी पर कितना बड़ा संकट बनाया इस दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, और ऐसे में कैसे जिंदगी बचेगी, एक उम्मीद के सहारे ही इन्होंने ये मुश्किल वक्त काटा। बिहार के रोहतास से तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब आपको दिल्ली से तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली के जामिया में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ से लोगों का गुजरना तक मुश्किल इस दौरान हो रहा है। और दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरह की तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। कई जगह ट्रैफिक बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है, जाम की स्थिति है। तो दोपहिया वाहनों से जो लोग चल रहे हैं उन्हें बारिश से बचने के लिए शेड्स का सहारा लेना पड़ा है। दिल्ली के नज़दीक ही गुरुग्राम की ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया। हाईटेक सिटी में भी जगह जगह पानी भर गया। और हर साल मॉनसून के दौरान इस तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के इलाकों से मिलती है, जहां पर जल जमाव एक बड़ी समस्या बनकर आता है। और शायद लोगों ने भी इसे अपनी किस्मत बांध लिया है कि हर साल उन्हें ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। और ये हालात तब है जब बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है। दिल्ली के ही बाहरी इलाके पालम की भी तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी हर कॉलोनी और उससे लगते इलाके, सड़क, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर तालाब जैसी स्थिति बन गई हो, एक दरिया बह रहा हो। देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें भी कुछ बेहतर इशारा नहीं कर रही हैं। इस वक्त पानी इतना भर गया कि ट्रैक्टर्स पर लगे पंप की मदद से पानी निकालना पड़ रहा है। और आज की एक और बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में आपको सुनवाते हैं इस वक्त किस तरह की हलचल हमें लोकसभा में, सदन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री आपको संसद की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, उनका संबोधन दिखाएंगे। लेकिन एक तरफ विपक्ष ने भी बड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पर तैयार रखी है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। विपक्ष की ये बयानबाजी भी आपको दिखा रहे हैं। मायावती कह रही है कि सभी विपक्षी पार्टियां साथ आए। तो वहीं बीजेपी से सांसद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि बंगाल में चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाएंगे। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल किसानों के साथ धोखा है।
तो वहीं काम लोक रोको प्रस्ताव लाएंगे, ये कहना है मनीष तिवारी का। और इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि आरजेडी पत्रकारों के फोन टैपिंग का मुद्दा भी सदन में उठाएगी। तो आपको ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह की स्ट्रैटेजी, रणनीति हर पक्ष ने तैयार की है उसकी एक झलक। लेकिन सरकार को घेरने के मूड में विपक्ष यहां पूरी तरह से, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है, चाहे वो इस वक्त आपको हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कोविड में जो मैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट का आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाया गया, बेरोजगारी का संकट, महंगाई का मामला, तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसकी रहते हुए जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। तो यहां पर सांसदों का सदन की तरफ आना जारी है, लेकिन हंगामेदार ये मॉनसून सत्र रह सकता है, इसके पूरे पूरे आसार हैं, क्योंकि जो मुद्दे आप इस वक्त स्क्रीन पर छाए हुए देख रहे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने देश में एक ज्वलंत बहस छेड़ी है। चाहे वो कृषि कानून हो, किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान हम संसद कूच करेंगे। तो वहीं बेरोजगारी का मामला है, वैक्सीनेशन का मामला है, जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेशन की तैयारी है, तो ऐसे में विपक्ष उस स्ट्रैटेजी को जानना चाह रहा है कि आखिर कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो वहीं तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार पर हमलावर रहेगा विपक्ष। इस सत्र के हंगामेदार रहने के तो आसार है ही, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि कई मुद्दे विपक्ष के पास ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, रणनीति तैयार। किसानों का मुद्दा, कोरोना वैक्सीनेशन, फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर भी कुछ पार्टीज ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, तो कुछ फोन टैपिंग के आरोप पर चर्चा के लिए नोटिस दे चुके हैं। 11 बजे से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले आपको बता दें, कल भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सार्थक और स्वस्थ बातचीत की अपील की। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है, और तो और छोड़िए, चर्चा यह है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो आप करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। ये आप एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के लोगों पर भी शक है। अपोजिशन की बात समझ सकते हैं, आप कौन पे शक होगा, क्या बात करते हैं सुना जाए, लेकिन अपने लोगों पर भी स्नूपिंग। तो ये मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर सरकार चर्चा करे इस पर और एक्नॉलेज करे, डिनायल में ना रहे, एक्नॉलेज करे, और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। उसके माध्यम से जनतंत्र के इस एक सर्वोच्च मंदिर में लोगों के द्वारा विषयों को रखा जाए, चर्चा हो, जो विधायी काम है, पार्लियामेंट्री काम है, वो पूरा हो, ये सरकार की भूमिका है। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी इस भूमिका का सम्मान। ये बार बार और हर समय कहा है कि हम किसी भी चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा का स्वागत है, बशर्ते सदन चलने दे और विपक्ष सदन के चलने में रुकावट न डाले, और जो नियम कानून है उसके अनुसार सदन का काम हो। बाकी तो सरकार ने हमेशा चर्चा के लिए अपनी तैयारी प्रदर्शित की ही है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के पास भी मुद्दों की कमी नहीं है, और इसी में से एक अहम मुद्दा है तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई, जिसके विरोध में दिल्ली में टीएमसी साइकिल रैली निकाल रही है। पार्टी दफ्तर से संसद भवन तक ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त इसी साइकिल रैली के साथ भी मौजूद है। आशुतोष, देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ टीएमसी यहां पर उतर रही है, लेकिन क्या मैसेज यहां से देने की कोशिश रहेगी और सदन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? चलो मीनाक्षी, जो संकेत है वो साफ है। देखिए, आसमान भी टपक रहा है। बरसात के बावजूद टीएमसी के जो सांसद हैं वो माने नहीं, रुके नहीं, और ये साइकिल यात्रा लेकर के निकल गए। डेरेक ओब्रायन हमारे साथ है। दादा, क्या संदेश, और इस बरसात में सांसदों को क्यों उतरना पड़ा? पेट्रोल की कीमतों को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं साइकिल लेते हुए, क्या कहना चाहेंगे दादा? तो देख लो ना बाबू, अभी तो दादा ये किस बात का विरोध है? क्या कहना चाहेंगे दादा?
आगे कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में तमाम सांसद, बरसात है इसलिए सीधे भाग करके संसद भवन जाने की कोशिश, लेकिन जो मैसेज है वो आगे जो इन्होंने बैनर लगा रखा है, स्टॉप लूटिंग पीपल, स्टॉप फ्यूल प्राइसेस, तो जाहिर है महंगाई और खासकर तेल की बढ़ती कीमतों का जो मुद्दा है वो संसद भवन में लगातार गूंजेगा। और आज पहला दिन टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया है और इस अंदाज में उठाया है। अगर अंदाज ये जो आगाज है ऐसा है, आप आगे समझ सकते हैं कि संसद अगले जो कुछ दिन चलेंगे वो कैसे चलेंगे। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, और यही इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रही है कि इस बार संसद का मॉनसून सत्र जबरदस्त हंगामे से भरा रह सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। और उसकी एक झलक इस वक्त टीएमसी की साइकिल रैली में भी दिखाई दे रही है, जहां आप सांसद डेरेक ओब्रायन को देख रहे थे साइकिल पर सवार, गैस की कीमतों का मुद्दा, तेल की कीमतों का मुद्दा उठाते हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन लगातार हमारी नजर बनी हुई है संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पर। आपको हर हलचल का अपडेट वहां से देते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।